Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see exercise 6.2 of the chapter differential equation. Previous वीडियो में हमने exercise 6.1 देखा था, उसमें हमने डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट की थी। आज हम एक्सरसाइज 6.2 में क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करेंगे। कैसे तैयार करना है हम सीधा एक्सरसाइज में देखते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन हमें तैयार करना है बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। मतलब हमारे इक्वेशन में जो कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करना है, मतलब हमें उसे निकालना है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 4ax। ये एक सिंपल इक्वेशन है और इसमें एक्स एंड वाई क्या है, वेरिएबल्स है। उसे वाई को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पर ये 4 तो नंबर है, लेकिन ये है स्मॉल ए हो या कैपिटल ए हो, स्मॉल बी हो या कैपिटल बी हो, ए बी सी क्या है, आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स। ये क्या है, आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स। और ये आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। और उसके बाद हमें क्या मिलना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसमें क्या क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब x होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y होना चाहिए, एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब क्या है, dy/dx। डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब dy/dx होना चाहिए। अब ये सिंपल इक्वेशन है, इसमें हमें dy/dx लाना है। अब dy/dx मतलब क्या करना होगा, हमें डिफरेंशिएट करना होगा, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर निकालना है, सेकेंड ऑर्डर मतलब एक बार डेरिवेटिव लेना है, 2 बार लेना है या 3 बार लेना है, ये कैसे हमें पता चलेगा। तो देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में कितने आर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं, सिर्फ एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है, वो है स्मॉल ये। तो एक आर्बिटरी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे। अगर 2 आर्बिटरी कांस्टेंट होते ए एंड बी तो हम 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। अगर 3 होते हैं आर्बिटरी कांस्टेंट तो 3 बार डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब नंबर ऑफ डिफरेंशिएशंस इज इक्वल टू आर्बिटरी कांस्टेंट। जितने आर्बिटरी कांस्टेंट है उतने बार हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। और उसके बाद हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिक कंसेप्ट यही है, जितने आर्बिटरी कांस्टेंट है उतने बार गिवन इक्वेशन को क्या करो, डिफरेंशिएट करो, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये है हमारा गिवन इक्वेशन। इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट कितने हैं, एक ही है, और कौन सा है, ये। तो हम यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 4x। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। एक ही बार डिफरेंशिएट करना है क्योंकि इसमें एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है ये। अब देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यह हो जाएगा 3x²। अब डेरिवेटिव के सभी फॉर्मूले हमें याद है, इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x², x⁻n का फॉर्मूला n इंटू x⁻n-1 प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, सेम फॉर्मूला 3y², लेकिन यहाँ पर y है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy/dx। मतलब वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया, देखो 3y² इंटू dy/dx इज इक्वल टू 4a कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 इंटू 4a 4 ही आएगा। मतलब इसका डेरिवेटिव लेने के बाद, इक्वेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव लेने के बाद क्या आ गया, ये टर्म आ गई। अब इसमें देखो क्या है, 4 ये है, तो 4a की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। क्योंकि हमें ये को हटाना है, ये को हटाना है मतलब ये की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर ये की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर 4 ये ऑलरेडी है और हमें 4 ये ऑलरेडी मिला है, तो 4 ये की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। सिर्फ इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं, 4 ये इज इक्वल टू 3x² प्लस 3y² इंटू dy/dx। ये जो वैल्यू है 4a की, ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स
इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट एज इट इज़ लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 4a x। अब यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज इक्वल टू 4a की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसको कहते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर देखो 4a की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में है, क्या है वैल्यू है 3x² प्लस 3y² इंटू dy बाई डी एक्स इंटू ये x एज इट इज़। यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन में 4a की वैल्यू थी, यहाँ पर हमने पुट किया। अब क्या करते हैं, इस x से मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर ये एज इट इज़ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3x² इंटू एक्स, क्या हो जाएगा 3x³ प्लस 3y² इंटू एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3xy² इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हमने सिर्फ x से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों टर्म को RHS में ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पर क्या रहेगा 0 रहेगा, देयरफॉर लेकिन लिखते हैं उस साइड पर 3x³ ये प्लस से बाहर जाके क्या हो जाएगा माइनस x³ प्लस ये एज इट इज़ 3xy² इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये y² प्लस है वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस y³ इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो 3x² माइनस x² क्या हो जाएगा 2x², तो यहाँ पर हो जाएगा 2x³ है ये 2x³ प्लस 3xy² इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस y³ इज इक्वल टू 0। अब ये जो आया है ये क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें स्मॉल a नहीं है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट था उसको हमने क्या किया रिप्लेस किया, उसको हमने इलिमिनेट किया, और ये जो आया है ये डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें y है x है और dy बाई dx भी है। y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, x मतलब क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड dy बाई dx मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये तीनों टर्म कंपलसरी होने चाहिए। हाँ एक आध दूसरे एब्सेंट है तो भी चलेगा, अगर y एब्सेंट होता है यहाँ पर तो भी चलेगा, लेकिन dy बाई dx कंपलसरी आना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, सेकेंड ऑर्डर हो या फिर थर्ड ऑर्डर हो, या फिर डिग्री भी कुछ भी हो सकती है। डिग्री यहाँ पर 1 है, ऑर्डर भी 1 है। नेक्स्ट एग्जांपल है ax² प्लस by² इज इक्वल टू 1। अब देखो ये जो इक्वेशन है इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर दिया। अब इस इक्वेशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ये हमें डिसाइड करना है। तो देखो कैपिटल ए एंड कैपिटल बी ये क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो हमें क्या करना है 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। कितने बार डिफ्रेंशिएट करना है पहले हमें डिसाइड करना है, तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतने बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 है ए एंड बी, तो हम डिफ्रेंशिएट भी 2 बार करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट टाइम करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा ये x² ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x प्लस b इंटू y² का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो 2 क्या कर सकते हैं हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 इंटू अब यहाँ पर क्या रहेगा यहाँ रहेगा 2a क्या रहेगा ax प्लस by इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो 2 क्या है मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो रहेगा सिर्फ ये ब्रैकेट, देयरफॉर ये x प्लस बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई था 0 को डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। अब देखो इक्वेशन क्या आ गया ax प्लस बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हमें एक और बार हमें क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है, देयरफॉर अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें क्या करना है इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये कांस्टेंट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा 1 आएगा, प्लस बी इंटू बी कॉन्स्टेंट है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या है y एंड डी वाई बाई डी एक्स दोनों के बीच क्या है मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पर हमें u इंटू वी रूल अप्लाई करना होगा। u मतलब y एंड v मतलब डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या करना होता है पहले y एज इट इज़ रखते हैं, यहाँ पर हम लोग
y एज इट इज रखते हैं, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव। अब dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव मतलब क्या आएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, उसको लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो का डेरिवेटिव जीरो ही रहेगा। अब ये इंटू वन क्या होगा, ये प्लस बी इंटू, अब यहाँ पर देखो ये तो फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, मतलब ये डबल डेरिवेटिव है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दो बार डेरिवेटिव लिया है। और यहाँ पर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, एक बार डेरिवेटिव लिया है और जो डेरिवेटिव लिया है उसका स्क्वायर किया है, दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ये की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर ये की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये पूरी टर्म उसको ट्रांसफ़र करना होगा आरएचएस में, तो ये पूरी टर्म यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या होगी माइनस, देयरफॉर ये इज इक्वल टू प्लस है, वहाँ जाके माइनस, टर्म तो एज इट इज रहेगी बी इंटू वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये ए की जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या इसको कहते हैं इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं। कोई भी इक्वेशन लिया तो चलेगा, हमें इक्वेशन सेकेंड इजी लग रहा है इसलिए हम लोग इक्वेशन सेकेंड लेते हैं। पुट ये इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन सेकेंड एज इट इज लिखते हैं, ये एक्स प्लस बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर ये है तो ये की वैल्यू यहाँ पर है, हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, क्या है वैल्यू माइनस बी इंटू वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो गई ए की वैल्यू, लेकिन ये एक्स है वो एक्स यहाँ पर एज इट इज़ प्लस बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या किया हमने, सिर्फ एक्स एज इट इज़ ए की जगह ए की वैल्यू हमने पुट कर दिया। यहाँ पर लिखते हैं, इसको कहते हैं इक्वेशन थर्ड, यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब क्या करते हैं, b से मल्टीप्लाई करते हैं, इस ब्रैकेट में b से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं पहले, बाद में x से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर अगर x से पहले मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा, पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू बी, सीधा b को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा bx, तो ये हो जाएगा माइनस बी एक्स इंटू वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये एज इट इज़ बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो यहाँ पर b है, यहाँ पर भी b है, हम b कॉमन निकाल सकते हैं, तो b कॉमन निकालने के बाद क्या रहेगा b इंटू यहाँ पर क्या होगा माइनस एक्स रहेगा, और यहाँ पर ये एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर अब ब्रैकेट दूसरा करते हैं y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये प्लस आ गया, b कॉमन निकला है तो देखो यहाँ पर क्या रहेगा, ये नहीं आएगा ब्रैकेट, यहाँ पर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। देखो हमने क्या किया, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, दोनों में से b हमने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर b कॉमन निकलने के बाद क्या रहेगा माइनस एक्स इंटू ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज़, यहाँ पर ये ब्रैकेट कंप्लीट होना चाहिए, ये ब्रैकेट कंप्लीट, ये प्लस साइन, यहाँ का प्लस साइन, b कॉमन निकलने के बाद यहाँ रहेगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करते हैं, यहाँ पर b मल्टीप्लाइंग, वहाँ जाके जीरो को डिवाइड होगा तो ये जीरो ही हो जाएगा, तो यहाँ माइनस एक्स है तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या होगा देखो यहाँ पर माइनस एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने क्या किया,
बी यहाँ पर मल्टीप्लाई था, वहाँ जाके 0 को डिवाइड हुआ तो आंसर आ गया 0। या -x से ब्रैकेट में क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ये y इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, यही है डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको साइन चेंज करना है तो देखो ये दोनों यहाँ पर माइनस है तो वहाँ जाके क्या होगा प्लस, ये प्लस है वहाँ जाके क्या होगा माइनस। अगर आपको फर्स्ट टर्म को साइन माइनस नहीं चाहिए तो साइन चेंज भी कर सकते हो। मतलब कैसे करना है, देखो ये टर्म यहाँ पर माइनस है, वहाँ जाके मतलब RHS में जाके क्या होगी प्लस, तो सीधा प्लस यहाँ पर ये लिखते हैं एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस है, वहाँ जाके क्या होगी प्लस, तो प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, ये प्लस है वहाँ जाके माइनस होगी, माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू ए इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन फर्स्ट का, अब कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है ये देखना है, लेकिन उसके लिए कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है ये चेक करना है हमें। तो देखो यहाँ पर ये और यहाँ पर बी, ये एंड बी आर आर्बिटरी कांस्टेंट्स, मतलब दो आर्बिटरी कांस्टेंट है, इसका मतलब हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट एज इट इज़। अब यहाँ पर cos का डेरिवेटिव हमें लेना है, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो यहाँ पर माइनस है ना, हम आगे लिखते हैं माइनस ये इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स, ये हो गया cos ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव। अब ये तो कांस्टेंट एज इट इज, cos ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स, ये cos का डेरिवेटिव हो गया, लॉग एक्स का डेरिवेटिव बाकी है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1/x, तो यहाँ पर लिखते हैं 1/x, डायरेक्टली हमने डेरिवेटिव लिया है, प्लस b एज इट इज कांस्टेंट है। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो यहाँ पर साइन ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा cos ऑफ लॉग एक्स, और ये तो डेरिवेटिव हो गया साइन का, लॉग एक्स का बाकी है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आंसर क्या आएगा 1/x। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर ये प्लस टर्म आगे लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर या फिर आगे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, एज इट इज़ लिखते हैं माइनस ये इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ये प्लस एज इट इज़ बी इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अब यहाँ पर देखो बीच में प्लस साइन है, इसका मतलब एडिशन करनी है 2 टर्म की, और यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार ही लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ये इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय, पूरा डिनोमिनेटर होगा डिवाइडेड बाय एक्स। दोनों की एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो यहाँ पर सेम है तो एक बार ही लिखा। अब यहाँ पर ये x डिवाइड है, वहाँ जाके डी वाई बाई डी एक्स को क्या होगा मल्टीप्लाई, देयरफॉर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा न्यूमरेटर, माइनस ये इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस b इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स। अब हमें क्या करना है, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, 2 बार डेरिवेटिव लेना है, हमने एक ही बार हमने डेरिवेटिव लिया तो आंसर ये आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको और डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पर देखो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये u हो गया, ये v हो गया, तो u इंटू वी प्रोडक्ट रूल यहाँ पर अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x तो एज इट इज रहेगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम v को एज इट इज रखते हैं, मतलब डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस ए कॉन्स्टेंट एज इट इज साइन ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव, पहले साइन का डेरिवेटिव लेते हैं, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू ये तो हो गया
साइन का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव बाकी है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव आंसर क्या होगा 1/x। तो यहाँ पर होगा 1/x। अब ये b एज इट इज़, यहाँ पर प्लस लिखना बाकी है। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या होगा माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स। ये हो गया कॉस का डेरिवेटिव। लॉग का बाकी है, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या है 1/x, तो यहाँ पर 1/x। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ये इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ये डिनोमिनेटर का x एज इट इज, माइनस b इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय x, ये डिनोमिनेटर का x एज इट इज। अब यहाँ पर देखो 1/x है, या फिर यहाँ पर भी 1/x है 1/x है, तो माइनस 1/x हम कॉमन निकाल सकते थे, तो यहाँ पर भी माइनस 1/x कॉमन निकालते हैं। तो x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, यहाँ पर माइनस 1/x कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रहेगा ये इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस यहाँ पर रहेगा b इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स। क्या किया हमने माइनस 1/x कॉमन निकाल दिया। अब ये x जो है यहाँ पर डिवाइड है, वहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई होगा, दोनों टर्म को क्या होगा मल्टीप्लाई। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x, ये इसको भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब सिर्फ x हमने यहाँ पर लिया है -1, तो एज इट इज़ है -1 इंटू अब ये देखो क्या है ये इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स। इक्वेशन फर्स्ट देखो क्या है ये इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स, वैल्यू क्या है वाई, वैल्यू क्या है वाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम एक बार फिर इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट क्या है ये इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स की वैल्यू क्या है वाई, वही यही वैल्यू हमने पुट कर दिया है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं -1 इंटू वाई क्या होगा -y, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -y। अब ये y यहाँ पर माइनस है, यहाँ के क्या होगा प्लस, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें देखो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इसमें नहीं है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमने एलिमिनेट किया और जो आया है ये क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर ऑर्डर फर्स्ट है, यहाँ पर ऑर्डर सेकेंड है, ऑर्डर डिग्री कुछ भी हो लेकिन डी वाई बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी ब्रैकेट क्यूब, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कहा। अब इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है वो चेक करना है, लेकिन उसके लिए कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है ये हमें देखना है। तो यहाँ पर देखो एक्स एंड वाई तो वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पर सी एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब हमें एक बार ही डिफरेंशिएट करना है। देयरफॉर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा dy बाई डी एक्स। इंडेक्स है इसलिए हमने x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो डेरिवेटिव आ गया 2y, बाद में बेस का डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब x प्लस सी ब्रैकेट रेस टू 3 इसका डेरिवेटिव लेना है, तो क्या करना है हमें x रेस टू n, x मतलब क्या है x प्लस सी बेस, ये ब्रैकेट मतलब बेस है, तो फॉर्मूला क्या है n इंटू n मतलब 3 इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 मतलब x प्लस सी रेस टू मतलब इंडेक्स में n माइनस 1, n मतलब 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये आ गया डेरिवेटिव। तो ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड, कह सकते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर
सेकेंड। अब और एक बार डिफ्रेंशिएट हम लोग नहीं कर सकते, अगर एक और बार डिफ्रेंशिएट करते तो हमें सी की वैल्यू मिल जाती और ये सी की वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर सकते थे, लेकिन हम एक और बार डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है सी, इसलिए एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो क्या हो गया, अब यहाँ से आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर सी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन यहाँ पूरा ब्रैकेट का क्या है, स्क्वायर है, तो इसके आगे हम डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते और इजीली सी की वैल्यू भी यहाँ से इक्वेशन सेकेंड से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो करना क्या है, देखो कैसे भी करके हमें सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट की LHS क्या है, वाई स्क्वायर को डिवाइड करना है इक्वेशन सेकेंड की LHS ने, तो ये क्या है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब RHS को RHS से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस सी ब्रैकेट क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 इंटू एक्स प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर। क्या किया हमने, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड किया। अब यहाँ पर देखो इसमें से एक y और एक y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस सी क्यूब है और यहाँ पर x प्लस सी स्क्वायर है, तो ये पूरी टर्म और इसमें से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो रहेगा क्या, देखो यहाँ पर देयरफॉर यहाँ पर y रहेगा y डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहेगा x प्लस सी रहेगा डिवाइडेड बाय 3, इसमें से स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई, क्या हो जाएगा 3y, या फिर हमें c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सीधा 3 को यहाँ पर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 3y डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर रहेगा x प्लस सी। अब हमें क्या चाहिए, c की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर x नहीं चाहिए, तो x प्लस है वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x प्लस है यहाँ आके माइनस हो जाएगा, देयरफॉर c इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्या किया हमने, ये जो x है यहाँ जाके प्लस हो गया, सॉरी ये x यहाँ पर प्लस है वहाँ जाके माइनस हो गया, तो माइनस एक्स और ये टर्म प्लस है प्लस 3y डिवाइड बाई 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गई c की वैल्यू। अब ये c की वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर सकते हैं, तो दोनों में से इजी इक्वेशन कौन सा है देखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट इजी लग रहा है इसलिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, इक्वेशन सेकेंड में किया तो भी चलेगा। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ये इक्वेशन फर्स्ट, अब इसमें c है तो c की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एज इट इज़ प्लस भी एज इट इज़। अब यहाँ पर c की वैल्यू, तो c की वैल्यू यहाँ पर है, c की वैल्यू है माइनस एक्स प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये है c की वैल्यू और ये ब्रैकेट क्यूब एज इट इज़। अब ये ब्रैकेट हटाते हैं तो हमें क्या करना होगा, ये ब्रैकेट हटाते हैं तो उसके बाद क्या हो जाएगा, देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस एक्स, यहाँ पर प्लस 3y डिवाइड बाय 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट क्यूब एज इट इज़, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रह गया 3y डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट क्यूब। अब देखो करना क्या है, देखो यहाँ पर क्यूब करना है, तो 3y का क्यूब क्या हो जाएगा 27y क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 और dy बाई डी एक्स का क्यूब मतलब dy बाई डी एक्स ब्रैकेट क्यूब। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 27y क्यूब डिवाइडेड बाय 8 इंटू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट क्यूब। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 27y क्यूब डिवाइड बाई 8 डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट क्यूब। ये पूरी टर्म यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू 27y क्यूब। अब ये y स्क्वायर
यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पर रहेगा 8 इंटू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू 27 वाई क्यूब डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई था, डिवाइड हो गया। अब ये वाई क्यूब में से वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर क्या रहेगा 8 इंटू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू 27 वाई। अब ये 27 वाई यहाँ पर प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, देयरफॉर 8 इंटू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट क्यूब minus 27y is equal to 0. This is the required differential equation. नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू 5x प्लस b इंटू ई रेज टू माइनस 5x। तो इसको हमने गिवन इक्वेशन है, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कर दिया। अब कितने बार हमें डिफरेंशिएट करना है, तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। तो देखो कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर दी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मतलब दो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसका मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट टाइम करते हैं, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा dy बाई डी एक्स, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये कांस्टेंट एज इट इज, ई रेज टू 5x का डेरिवेटिव क्या होता है ई रेज टू 5x, तो यहाँ पर ई रेज टू 5x, ये हो गया ई का डेरिवेटिव। 5x का डेरिवेटिव बाकी है, तो डेरिवेटिव ऑफ 5x आंसर क्या आएगा 5, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, तो 1 इंटू 5 प्लस यहाँ पर देखो b कांस्टेंट एज इट इज, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा ई रेज टू एक्स, मतलब ई रेज टू माइनस 5x का डेरिवेटिव ई रेज टू माइनस 5x। अब यहाँ पर ये डेरिवेटिव हो गया ई का, माइनस 5x का डेरिवेटिव बाकी है, तो माइनस 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा -5। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा सा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको रीएडजस्ट करके लिख सकते हैं 5a इंटू ई रेज टू 5x, ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस 5b इंटू ई रेज टू माइनस 5x, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एक और बार डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 5a कांस्टेंट है, 5a कांस्टेंट, ई रेज टू 5x का डेरिवेटिव ई रेज टू 5x, ये हो गया e का डेरिवेटिव। अब ये 5x का डेरिवेटिव बाकी है, तो उसका डेरिवेटिव 5 ही आएगा, माइनस 5b कांस्टेंट एज इट इज, ई रेज टू माइनस 5x का डेरिवेटिव ई रेज टू माइनस 5x, ये तो e का डेरिवेटिव हो गया, लेकिन माइनस 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा -5 आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा। यहाँ पर एक बार फिर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25 ये ई रेज टू 5x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 इंटू 5 25 b इंटू ई रेज टू माइनस 5x। अब यहाँ पर 25 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू क्या रहेगा यहाँ पर ये इंटू ई रेज टू 5x प्लस b इंटू ई रेज टू माइनस 5x। 25 कॉमन निकालने के बाद इतना रहेगा। अब ये इंटू ई रेज टू 5x प्लस b इंटू ई रेज टू माइनस 5x, देखो ये इंटू ई रेज टू 5x प्लस b इंटू ई रेज टू माइनस 5x की वैल्यू क्या है y, तो इसकी जगह इस ब्रैकेट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25y, इस ब्रैकेट की जगह हमने y लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब ये 25y यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 25y इज इक्वल टू 0। आर्बिट्ररी कांस्टेंट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी एलिमिनेट हो गया, और ये जो आ गया ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, अभी भी 5 बचे हुए हैं, तो बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको क्या करना है अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है।